मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है कि मैं सर्ण विभाजन और जाति प्रथा का जो अध्याय है मैं समाप्त कर चुका हूं, जो बिहार बोर्ड का है 10वीं वर्ग के विद्यार्थी के लिए। आज मैं उस अध्याय के कुछ जो प्रश्न हैं उसकी मैं व्याख्या करूंगा। कि पहला प्रश्न है आपका कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। विडंबना का तात्पर्य यह होता है कि ऐसी विडंबना, ऐसा विरोधाभास जो उस युग के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी रूढ़िवादिता के कारण जिस बात को व्यक्ति बहुत दिनों तक ढूंढता रहता है, ढोता रहता है, उसे विडंबना कहा जाता है। कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। आधुनिक समाज एक सभ्य और सर्वोन्नत समाज होना चाहिए, जहां पर समता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता की पूर्ण रूपेण बहुआयामी पक्ष उपस्थित होना चाहिए। उस समाज में आज तक जाति प्रथा स्थापित है। जाति प्रथा के पोषक व्यक्ति इसको बनाए हुए हैं कि जाति प्रथा ही समाज को संगठित रखता है, जो कि एक विडंबना है। जाति प्रथा ही हमारे समाज में सभी वर्गों के साथ एक साथ चलने की बात होती है। यह एक विडंबना है, विरोधाभास है। क्योंकि जिस जाति प्रथा कारण हमारे समाज में वैमनस्य का एक परिवेश निर्मित हो जाता है, जाति प्रथा कारण मनुष्य मनुष्य के बीच एक लकीर खींची जाती है, तो यह विडंबना ही कही जाए कि हम आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आधुनिक जनसंचार है, आधुनिक वैज्ञानिक सोच है, आधुनिक समाज है, आधुनिक लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में जो हम जाति की बात करते हैं, यही विरोधाभास है, यही विडंबना है। जहां पर सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, जहां पर योग्यता के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन की जानी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, फिर भी उस समाज में इस प्रकार की व्यवस्था आज तक जो मौजूद है, यह विडंबना है। और इसका स्वरूप, इसका अपना रूप क्या है कि हमारा समाज अनेक जातियों में बटा हुआ है। कुछ जाति है जो अपने आप को समृद्ध, शक्तिशाली और बौद्धिक पंक्ति में अपने आप की गणना करते हैं। अब कुछ जाति ऐसे हैं जो हीन भावना का शिकार है। यही इसका अपना रूप है। और यह रूप आज तक यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद दृष्टिगत होता है। यही इसका स्वरूप है और यही इसकी विडंबना है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, वह प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अब हम समाज की जिस व्यवस्था में आज तक जी रहे हैं, प्राचीन युग से लेकर के मध्य युग, आधुनिक युग और अभी हम जी रहे हैं अत्याधुनिक युग में, जहां पर समाज में समता की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की आवश्यकता है, भ्रातृत्व की आवश्यकता है। उस समाज में जातिवाद के पोषक जातिवाद को पूर्ण रूपेण डंके की चोट पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। और स्वीकृति प्रदान करके वह अपने बात को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि यह आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि श्रम का विभाजन या जाति का विभाजन श्रम के आधार पर, कर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए जाति प्रथा सही है, क्योंकि सभी आदमी एक ढंग का काम नहीं कर सकता। तो कौन व्यक्ति कौन काम करेगा, यह जो श्रमिक विभाजन किया गया, इसलिए जाति प्रथा सही है। उनका यही तर्क है। और इस तर्क को देकर के
वह उस व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं जो युगों से मानसिक शोषण का एक प्रतिबिंब है, मानसिक उत्पीड़न का एक आकार है। उस आकार से समाज को वह उन्मुख देखना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि जाति प्रथा को पूर्ण रूपेण पल्लवित और पुष्पित किया जाता है। जाति प्रथा के पोषक तत्व के रूप में अनेक प्रकार का प्रमाण पेश करते हैं कि इस जाति का व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है, इस जाति का व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का तर्क दिया जाता है जो भ्रातृत्व यानी भाईचारा, समता और स्वतंत्रता के विरुद्ध है। और इसके पहले की बात कही जा चुकी है, यह विडंबना है। जिस सभ्य समाज की हम परिकल्पना कर रहे हैं, जहां पर सभी व्यक्ति उन्मुक्त आकाश में एक साथ श्वास ले सके, एक साथ खैरियत से रह सके, एक साथ अपना समुचित विकास कर सके, हम उस समाज की कल्पना करते हैं। और वह समाज तभी बन पाएगी जब जाति प्रथा का समापन हो जाएगा और व्यक्ति का कार्य उसके इच्छानुकूल, उसके कार्य कौशल के अनुकूल, कार्य की कुशलता के अनुकूल जब श्रम का विभाजन होगा। लेकिन अत्याधुनिक युग में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इस बात का स्पष्ट करते हैं कि जाति प्रथा जो है वह सही है। जाति प्रथा के कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं कि जाति को बांटा गया है, इसलिए क्योंकि कौन जाति किस काम को करेगा, इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए जाति की व्यवस्था की गई है, जो कि पूर्ण रूपेण एक गलत और कुतर्क है। आपका अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद जो है उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सशक्त व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिनमें जातिगत भावना के कारण जो वर्ग आज तक प्रताड़ित हो रहा है, उसकी पूर्वानुभूति और वर्तमान अनुभूति वह उस समय भी किए थे, जिसका शिकार आज भी भारतवर्ष है। और इसके शिकार होने के कारण जो भारतवर्ष में भाईचारापन होनी चाहिए, समतामूलक व्यवस्था होनी चाहिए, वह समतामूलक व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस जाति प्रथा की जो व्यवस्था है इस पर अपने आपत्तिजनक टिप्पणी को प्रस्तुत किया कि यह जाति प्रथा पूर्ण रूपेण गलत है, क्योंकि इस प्रथा के अनुकूल व्यक्ति जन्म से उस जाति का हो जाता है जिस जाति में वह जन्म लिया है, जो पूर्ण रूपेण गलत है। जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है उसी जाति का बन जाता है, उसी जाति का कार्य वह करता है जो उसकी एक विवशता है, जो उसकी एक परेशानी है। और उस कार्य को करने में वह एक आत्महीनता का बोध करता है। वह सोचता है कि इस काम करने के लिए क्या हम ही पैदा लिए थे और सब लोग जो हैं वह दूसरे काम के लिए पैदा हुए थे। यानी सभी व्यक्ति को सभी काम करना चाहिए। जातिवाद के ऊपर इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी प्रकार की आपत्ति को व्यक्त की कि यह पूर्ण रूपेण सब समाज के लिए एक कलंकित अवधारणा है। सब समाज के लिए यह औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा उस व्यवस्था को जन्म देती है जिस व्यवस्था में एक व्यक्ति जाति प्रथा कारण उस श्रम में बंधा रह जाता है। उस श्रम को करने के लिए वह लाचार हो जाता है, उसके लिए वह विवश हो जाता है और उसका व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए उससे वह अलग थलग पड़ जाता है।
इसलिए जाति प्रथा भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है, एक बहुत बड़ी बाधा है। जाति प्रथा कारण हमारे समाज का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बहुमुखी विकास होना चाहिए, उस विकास से हमारा समाज पूर्ण रूप में वंचित रह जाता है। और जाति प्रथा के कारण जिस श्रम से, जातिगत पेशा के कारण जिस श्रम से व्यक्ति बनता है, उस पेशा में उसका जीवन पूर्ण रूपेण उबाऊ हो जाता है, घुटन से भर जाता है। इस प्रकार की आपत्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के विरोध में व्यक्त किया। अगला प्रश्न आपका है कि जातिवाद भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? जातिवाद भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? यानी जाति का जो विभाजन हुआ है भारतीय समाज में, वह नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार की विसंगति है। निम्न वर्ग में भी, जाति में भी एक से एक विद्वान व्यक्ति पैदा ले लेता है, और उच्च वर्ग जो तथाकथित उच्च जाति के लोग कहलाते हैं, उसमें भी निम्न मानसिकता का व्यक्ति जन्म ले लेता है। तो हम जाति प्रथा के कारण इस बात को नहीं कह सकते हैं कि इस जाति का व्यक्ति इतने मानसिक दृष्टिकोण से उच्च कोटि के होते हैं, इस जाति के व्यक्ति मानसिक दृष्टिकोण से बहुत निम्न कोटि के होते हैं। यह स्वाभाविक नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवेश पर निर्भर करता है। वह किस परिवेश में जी रहा है, उसके आसपास किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार का चिंतन है, उसके आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व में विकास होता है। तो यह जो बात कही जाती है कि जातिवाद भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है, यह पूर्ण रूपेण बनावटी और कृत्रिम रूप है। कुछ वर्ग इस वर्ग को, इस जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए आज तक उत्सुक हैं, जिसके कारण एक विशेष कार्य उस एक विशेष व्यक्ति के हाथ में ही रह जाए, और एक जो निम्न कोटि का जो कार्य किया जाता है वह किसी और के हाथ में चला जाए। हालांकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस अत्याधुनिक युग में हम जी रहे हैं, हमारा समाज समता मूलक बनता जा रहा है। हमारे समाज में भाईचारा का आविर्भाव हुआ है। लेकिन अंबेडकर जिस युग की उपज है, जिस पराधीन भारत में इस निबंध को तैयार किया गया, जहां पर यह निबंध एक भाषण के रूप में प्रस्तुत किया जाना था, उस समय समाज की परिस्थिति वही थी जिस दर्द से यह निबंध का अद्यांत शब्द भरा हुआ है। आज के प्रसंग में इस निबंध की क्या उपयोगिता रह गई है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। यह सच है कि हमारे समाज का विकास हुआ है। हमारे यहां जाति प्रथा का जड़ोन्मूलन धीरे धीरे हो रहा है। जड़ोन्मूलन तो नहीं हो रहा है, लेकिन समतापरक समाज बन रहा है। सभी व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहे हैं। लेकिन सुदूर गांव में जो भारत की यथार्थवादी धरती है, वहां पर आज भी जातिवाद का जो सर्प है, जिसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, आज भी दंशित कर रहा है, आज भी वह काट रहा है, आज भी उससे जाति प्रथा उन्मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए कहा स्वाभाविक नहीं है, यह पूर्ण पर बनावटी है। क्योंकि जो निम्न वर्ग है, जो निम्न जाति माना जाता है, उसमें भी एक से एक वैज्ञानिक पैदा हो सकता है, एक से एक राजनीतिक पैदा हो सकता है, एक से एक डॉक्टर पैदा हो सकता है, एक से एक इंजीनियर पैदा हो सकता है, और हो भी रहा है। इसमें जाति कैसी? जाति कोई चीज नहीं है। और एक से एक उच्च वर्ग में निम्न मानसिकता के भी व्यक्ति पैदा हो सकता है। तो हमारे समाज की जो यह जातिगत बंटवारा है, यह स्वाभाविक नहीं है। और यह जब स्वाभाविक नहीं है, तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ने का जो ही प्रयास करता है, जातिवाद उसे हार्ड ब्रेक लगाता है, उसको रोकता है।
जातिवादी मनोवृत्तियां पैदा लेकर के हमारे देश में भाईचारा की भावना को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि यह जाति स्वाभाविक वर्गीकरण नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सर्व विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है, पूर्ण रूपेण या बनावटी और कृत्रिम रूप कहा जा सकता है। इससे हम अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। फिर अगला प्रश्न आपका है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। जाति प्रथा कारण हमारे समाज में बेरोजगारी आज मुंह खोल करके समाज की आर्थिक विषमतापन को तैयार कर रहा है। इस अर्थ में तैयार कर रहा है कि जिस जाति का व्यक्ति है उस जाति में अगर पीढ़ीगत कार्य चल रहा है और आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण, आधुनिक तकनीकी व्यवस्था के कारण वह कार्य अगर कमजोर पड़ गया है तो आदमी बेरोजगार हो जाता है, बात अलग हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि हम क्या पाते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण आज भी बनी हुई है। उदाहरण स्वरूप ले लिया जाए कि मैं व्याख्या कर चुका हूं इस संदर्भ में कि जो वर्ग कपड़ा बुनता है आज मशीन कपड़ा को बना रहा है, क्या है वह वर्ग बेरोजगार हो रहा है। अगर जाति प्रथा नहीं होती तो सभी आदमी कपड़ा बुनते और अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होती, आदमी दूसरे कार्य में लग जाता। आज जूता बनाने की बात हो रही है, जो वर्ग जूता बनाता था अब जूता फैक्ट्री में बनने लगा है, जूता के एक अलग कारखाना है तो वर्ग बेरोजगार हुआ है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की हम बातें कर सकते हैं जहां पर जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी का जन्म हुआ है। उदाहरण ले लीजिए, जो कुम्हार होता है, कुम्भकार होता है, जो मिट्टी का घड़ा बनाता था, आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण प्लास्टिक का साथ उपलब्ध होने लगा है, जिसके कारण आज मिट्टी का घड़ा नहीं बन पा रहा है, मिट्टी के बर्तन नहीं बन पा रहा है, तो आदमी क्या हो गया, बेरोजगार हो गया है। तो बेरोजगारी का आधार एक नहीं है, अनेक है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि आधुनिक व्यवस्था में जहां हम जी रहे हैं उस समाज में हम पा रहे हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण आज बनती जा रही है। क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के कारण, आधुनिक तकनीकी व्यवस्था की प्रगतिशीलता के कारण जो वर्ग उस काम को करता था आज वो मशीन कर रही है, और मशीन जब कर रही है तो आदमी बेरोजगार हो रहा है। अनेक प्रकार के उदाहरण को प्रस्तुत किया जा सकता है, अनेक प्रकार के उदाहरण को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके कारण कि आज बेरोजगारी की समस्या हमारे समाज में है। अगर यह जाति प्रथा न होती तो सभी आदमी अलग अलग ढंग का काम करते, सारी व्यवस्था बदलती, सब लोग बदलते। लेकिन जाति प्रथा कारण जो श्रम की प्रक्रिया को एक विशेष जाति से जोड़ दिया गया है और आधुनिक टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हुआ है तो जाति पूर्ण रूपेण बेरोजगार हो गई है।